2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने अपनी सीरीज़ चला रखी है और वहाँ पर मेरी दो तरीके से क्लासेस चल रही हैं। एक क्लासेस मेरी यहाँ पर टॉपिक वाइज चल रही है और दूसरी क्लास में आपको बता दूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो मैंने ऑलरेडी सब कुछ अपनी पिछली क्लासों में पूरा शेड्यूल बता रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी उन क्लासेस को नहीं देखा है, जाकर के देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल प्यारी सी और सही रणनीति बताई है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से बच्चे लापरवाही कर रहे हैं और वो लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। तो यहाँ पर देखो, मैं टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। जहाँ से मेरी क्लास एंड हुई थी उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यूनिट डिजिट मैं आपको पढ़ा रहा था, मतलब कि क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना। मैंने वहाँ के जितने बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए थे। आज थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन देखो, कराने से पहले मैं थोड़ा सा यूनिट डिजिट के एक कोड का जिक्र करूंगा। उसके बाद उस कोड को आप लोग रेडी कर लेना, तैयार कर लेना। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल चंद टाइम में हो जाएंगे, देखते देखते हो जाएंगे। बस आप लोग इस कोड को एक बार प्रिपेयर कर लेना। तो वो कोड ज़रा देखो क्या है। तो वो आपका कोड है 0 156 49 2378। ये कोड मैंने आपको जिस तरीके से लिखाया है इस तरीके से ही आपको याद करना है। बिल्कुल यही सीरियल होना चाहिए और यही आपका क्रम होना चाहिए। अब ये कोड याद है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन क्वेश्चन में ऐसी मदद मिलेगी, आप स्वयं देखोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए क्या लिखा रखा है, 0 156 49 23 78। तो यहाँ पर नीचे मैं क्या लिखूँगा, सेम लिखूँगा और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। तो ये आपका देखो ये हो गया, ये आपका ये हो गया। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 4 लिखा। क्या लिखा, 4 लिखा। बस आपका ये कोड है और नीचे मैंने सेम टू 4 लिख रखा है, ये आपको याद करना है। अब आप कहोगे सर इस कोड का मतलब क्या है और नीचे लिखा सेम टू 4 का मतलब क्या है, यही मैं आपको यहाँ पर देखो बताने जा रहा हूँ। जहाँ पर भी किसी भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में 0156 एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझो, 0156 मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है, लास्ट में 0 है, पावर लगी है 127। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए। तो यहाँ पर देखो, जो आपका यूनिट डिजिट मतलब कि जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 1235330। तो यहाँ पर जो प्रथम कोड आपका लिखा हुआ है 0 156, तो मैं उसी के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका देखो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन में कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना लिखी हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू लिखी है, लेकिन आपको इकाई अंक से मतलब होता है यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपका जो इकाई अंक है 0, तो यहाँ पर लास्ट में अगर किसी भी वैल्यू के लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो वहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट होगा, चाहे जितनी भी बड़ी पावर क्यों ना लगी हो, वहाँ पर जो यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक होगा वो 0 होगा। अगर लास्ट में 0 है तो 0, अगर यहाँ पर 0 के स्थान पर क्या होता, 1 होता, 0 के स्थान पर लास्ट में क्या होता, 1 होता, तो जो यहाँ पर इकाई अंक होता, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक होता वो आपका हो जाता 1।
लेकिन अगर यहाँ पर 1 के स्थान पर अगर 5 होता तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाता, 5 हो जाता। अगर 5 के स्थान पर यहाँ पर क्या होता, 6 होता तो यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो कहने का मतलब है आपका जो ये प्रथम कोड दिया हुआ है 0156, मैंने सेम क्यों लिख रखा है, इसी कारण लिख रखा है कि अगर किसी भी वैल्यू में लास्ट में मतलब कि जो इकाई अंक है वो 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इन 4 वैल्यू में कोई भी वैल्यू यहाँ पर है, अगर आपकी पावर कुछ भी लगी हो, कितनी भी बड़ी पावर लगी हो, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट होगा, अगर 0 है तो 0, अगर इकाई अंक 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि ये आपकी वैल्यू दी हुई है, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो आपका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर सेम लिख रखा है कि यहाँ पर इन 4 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आपकी इकाई स्थान पर दी हो और पावर कुछ भी लगी हो, 127, 227, 5027, 9,27,, कुछ भी पावर दी हो, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो अंक यहाँ पर है वही यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक हो जाएगा। तो प्रथम कोड तो आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं सेकेंड कोड की, जो दिया हुआ है 49, 9 ले लिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने पावर को क्या ले लिया, 2, 4, 5, 6, ये मैंने पावर ले ली। अब यहाँ पर आपको बताना है यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। मैंने केवल 2 वैल्यू की यहाँ पर बात की है, अगर आपका एक 4 हो या तो 9 हो, तो 4 और 9 के लिए यहाँ पर क्या कोड लिखा रखा है, 2। पावर को 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर देखो इवन नंबर है, 2 से भाग दोगे यार, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 9 की पावर देखो, पूरी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मैंने आपसे बता दिया है, केवल इकाई अंक से मेरा मतलब है यहाँ पर। तो 9 की पावर 0, मैंने कहा था अगर पावर 0 रिमाइंडर 0 बचे तो 0 नहीं लेना है, वहाँ पर आपको क्या लेना है, 2 लेना है। जब यहाँ पर आप 2 लोगे तो 9 9 कितना होता है, 81, और आपका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा 81 का केवल हमें 1 लेना है। तो 1 आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट कोड की, जो लिखा हुआ है 2378। तो यहाँ पर देखो, जो आपका लास्ट कोड लिखा हुआ है 2378, इनको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। नीचे मैंने कौन सा नंबर लिख रखा है, 4 लिख रखा है। मतलब किसी भी वैल्यू में यार अगर लास्ट में आपका क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, मतलब यहाँ पर 7, 2, 8, 5, 6 और यहाँ पर लास्ट में मैंने ले लिया 2। ये आपकी एक वैल्यू है और यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने ले लिया है पावर, ऊपर मैंने क्या ले ली है, पावर 1, 2, 4, जो आपका मन हो कोई भी पावर यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कहा यार पूरी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, लास्ट वैल्यू से मुझे मतलब है, पावर यहाँ पर 1 to 4। तो यहाँ पर जब भी देखो आपका इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वहाँ पर पावर को किससे भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है। पावर को जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखो रिमाइंडर जो आपका बचेगा। अब यहाँ पर देखो पावर को यार 4 से भाग देना है, तो आप लोग प्रमुख गलती क्या करते हो, पूरी जो पावर लिखी यहाँ तो चलो छोटी लिखी हुई है, 4 3 12, 4 1 कम 4, रिमाइंडर 0 बच रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर कहीं पर पावर इस तरीके से लिखी होती 3 5 4 6 9 2, कुछ भी मान लो इतनी बड़ी अगर पावर लिखी होती, अब मैं कहता कि आप इसको 4 से भाग दो, तो आप यहाँ पर क्या करते, यहाँ से भाग करते, नहीं यार, 4 से भाग देने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर हम लास्ट के किसी भी वैल्यू को लास्ट के 2 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं,
अगर वो 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो वह वैल्यू 4 से विभाज्य है। ये होता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ पर रिमाइंडर ज्ञात करने में भी बहुत मदद करता है। जैसे कि ये डिविजिबिलिटी का रूल आपका जो 4 का है वैल्यू को ये पता करके बता देता है कि ये वैल्यू 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, केवल लास्ट की 2 वैल्यू से भाग देने पर। अगर यहाँ पर लास्ट की जो 2 वैल्यू हैं भाग देने पर पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा। वही रिमाइंडर आपका रियल रिमाइंडर होता है। अगर आप यहाँ से भाग देते यहाँ पर आओगे, जो रिमाइंडर आपका यहाँ पर बचेगा वही रिमाइंडर आपका इन 2 वैल्यू में भाग देने से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम भाग देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होता है, मतलब कि एक रिमाइंडर बच जाएगा इस वैल्यू में। तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर पूरे में भाग नहीं देना है, केवल हम लास्ट की 2 डिजिट में भाग देंगे। तो 4 छंग 24, मतलब ये वैल्यू 4 से डिविजिबल है, पूरी कट जा रही है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। कुछ भी रिमाइंडर नहीं तो रिमाइंडर आपका 0। जब 0 रिमाइंडर आ जाए तो यहाँ पर पावर में 0 नहीं लगाना है, फिर यही वाला 4 यहाँ पर लगा देना है। तो 2 की पावर 4 का मान कितना होगा, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 का इकाई अंक क्या होता है, 6। 6 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो अब हम थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर और ले लेते हैं जिससे कि पूरी तरह से यह क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर पूरी तरह से यूनिट डिजिट का ये पार्ट यहाँ से आए क्वेश्चंस आपसे बच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं और आपको लेकर के दिखा दूँ, फिर मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस ही कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पर 5 7 8 9 2 7, ये जो यहाँ पर है पावर मैं अब यहाँ पर ले लूँ 2 3 4 6 9 2 5, ये मैंने पावर ले ली। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक आपको यहाँ पर बताना है, तो देखो हम क्या करेंगे। मैंने कहा था इकाई के स्थान पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, पावर को 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। तो पावर को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। जब पावर को 4 से हम भाग देंगे, पूरी वैल्यू में भाग देंगे नहीं, मैंने आपसे कहा था लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है, लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है। तो यहाँ पर देखो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 25। 7 की पावर 25 को 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर आपका 1, तो 7 की पावर क्या हो गई, 1। 7 की पावर आपकी क्या हो गई, 1। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट आ गया है वो क्या आ गया है, 7 आ गया है। कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट मतलब कि जो इकाई अंक हो जाएगा वो 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से मैंने जो इकाई के स्थान पर सभी आने वाली वैल्यू के एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ। देखो इकाई के स्थान पर बस यही वैल्यू आएंगी और कोई वैल्यू तो यार आएंगी नहीं, या तो 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। इससे बाहर टेंशन ना लो, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इतनी ही वैल्यू आपकी इकाई स्थान पर आएंगी। इसके बाद देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद हम क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी पीछे करा दिया, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 3 की पावर 1027 में आपको यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक बताना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कोड मैंने आपको क्या बताया, 0 156 49 23 78। 49 23 78 जो मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पर देखो जो आपका 3 आ रहा है वो जो लास्ट में एक मैंने खाना बनाया था। देखो फिर से एक बार मैं आपको कोड लिख दूँ, 0 156 और 49 23 78, यही कोड तो मैंने आपको बताया था।
तो यहाँ पर जो ये वाला कोड है इसमें देखो ये आपका 3 है, क्या है 3 है। तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा था 4 लिख रखा था, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा था 2 लिख रखा था, और यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा था सेम लिख रखा था। तो यहाँ पर देखो जो आपका 3 आ रहा है वो कौन से यहाँ पर खाने में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर पावर को 4 से भाग देना है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो है 3 की पावर 1027, तो पावर को किससे भाग दोगे 4 से, पावर को 4 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने कहा था पूरी वैल्यू में भाग नहीं देना है, व्यर्थ अपना टाइम लॉस नहीं करना है, केवल 27 में भाग दो। तो 4 छंग 24 होता है, 24 3 27, 3 की पावर 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 का 7, यही आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अब यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, 2 की पावर 552 552 दी हुई है। तो यहाँ पर आपको इकाई अंक मतलब कि यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूँ, वो बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। जैसे कि आपको मैंने कोड याद कराया सेम टू 4, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में यार बैठे और नीचे भूल गए कि क्या सेम टू 4 था या क्या था, जैसे कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया 2 की पावर 552, 2 की पावर कितनी दी हुई है 552 दी हुई है। तो यहाँ पर देखो पावर को हम किससे भाग देंगे, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि सेम टू 4 कैसे लिखा था, क्या कोड था, तो वहाँ पर आप आंखें बंद करके 4 से भाग दे लेना। क्या करना, केवल एक डिजिट याद रखना, 4 केवल याद रखना। किसी भी पावर में आप 4 से भाग दे करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। नहीं अगर आपको सेम याद है, नहीं 2 याद है, तो कोई बात नहीं, केवल 4 याद रखना। तो पावर को किससे भाग दे लेना 4 से। 4 से भाग देने के लिए मैंने आपसे कहा लास्ट की 2 डिजिट में भाग दो। तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12, पूरी डिविजिबल हो रही है। तो पावर 0 मैंने कहा था लगाएंगे नहीं, तो यही 4 उठा करके रख देंगे। 2 की पावर 4 का अगर हम मान निकालेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6, यही आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में तो आसानी के साथ 2 भी लिखा था तो मैंने 4 कह दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 2 की पावर 552 ना दे करके 4 की पावर 552 देते, तो 4 आपका देखो कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर। तो मैंने आपसे कहा था पावर को 2 से भाग देना है, किससे भाग देना है 2 से भाग देना है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 नहीं याद, तो यहाँ पर आप 4 से भाग अगर दोगे फिर भी आपका आंसर सही ही आएगा। अगर यहाँ पर आपका क्या लिखा है पावर में क्या होता, जैसे 1 की पावर 552 होती या 5 की पावर 552 होती, तो यहाँ पर मैंने सेम लिख रखा है। तो पावर को आप क्या करते, फिर भी 4 से भाग करते, क्या करते 4 से भाग करते, तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट आता फिर भी बिल्कुल सही आता। तो इसलिए आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि यहाँ पर जो यह 4 है, अगर आप ये सेम टू भूल भी रहे हो तो आप 4 याद रखना। किसी भी पावर को अगर आप 4 से भाग दोगे, कोई भी आपका यूनिट डिजिट इकाई अंक है, कितनी भी उसकी पावर लगी है, अगर आप 4 से भाग दे रहे हो फिर भी आपका आंसर राइट आएगा। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 की पावर 76 535 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 158 का हम केवल यूनिट डिजिट लास्ट अंक देखेंगे 8। 8 देखो आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ही आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 158 की पावर क्या दी हुई है 7 6 5 और 3 5, यही तो आपका दिया हुआ है। पावर को किससे भाग दोगे 4 से। तो यहाँ पर आपको केवल लेना है अब 8 को जब पावर को 4 से यहाँ पर देखो इस वैल्यू को भाग दोगे तो यहाँ पर इनसे कोई मतलब नहीं है, लास्ट 2 डिजिट में भाग दे लो। तो यहाँ पर 4 8 32 होता है, 3 बचा। तो यहाँ पर देखो अब आपको क्या करना है, बहुत से बच्चे करेंगे यार
8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसे 8 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 8 64 यार, 64 का 8 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ नहीं यार, 8 8 आपका कितना आया 64, 64 का 4 लो, 4 का 8 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 चौको 32, 32 का 2, 32 का क्या आया 2 आया, यही आपका यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक हो गया। पूरा गुणा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 114 की पावर 59 प्लस 116 की पावर 56 प्लस 17 की पावर 1042। यहाँ पर देखो 114 की पावर 59 ये डबल बार ऐड हो चुका है, ये मिस्टेक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर केवल 1 बार है। 114 की पावर 59 प्लस 116 की पावर 56 प्लस 17 की पावर 1042। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है रियल। तो यहाँ पर देखो अब आपको क्या करना है, 114 की पावर 59 दी हुई है, तो मैंने आपसे कहा था यार आपको नहीं ध्यान है कि 114 में सेम टू 4 पावर में हमको किससे भाग देना था, तो 59 कुछ नहीं याद आ रहा है तो मैंने कहा था 4 लिख लो। यहाँ पर देखो 116 की पावर कितनी दी हुई है 56, पावर को 4 से भाग दे लो, नहीं कुछ आपको याद आ रहा है तब। 17 की पावर कितनी दी हुई है 1042, पावर को 4 से भाग दे दो। अब यहाँ पर देखो आपको इकाई अंक पकड़ना है 4, पावर को 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौको 16, यहाँ पर 3 बचा, प्लस यहाँ पर 6 आपका ये है, पावर को भाग दोगे, 4 एकम 4, 1, 4 चौको 16, 0, तो पावर यहाँ पर मैंने कहा था रिमाइंडर 0, तो पावर यही वाली लगा देना है जिससे आप भाग दे रहे हो। फिर यहाँ पर देखो आपका 17 दिया हुआ है, 17 का 7 लेंगे और यहाँ पर हम केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर देखो अब आपका जो क्वेश्चंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन 4 की पावर 3 बार आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 चौको 16, 16 का 6 आया, 6 का 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, 6 चौको 24 का 4 आपका ये आ गया। 6 की पावर 4 का आपको 4 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 6 की पावर जैसे कि 6 की पावर 2 करते हो कितना होता है 36, एक बार 6 की पावर 2 कर लिया 36, एक बार 6 की पावर 2 कर लिया 36, 36 36 का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 6 6 रंग 36, आपका लास्ट में 6 ही आ जाएगा। आप लोग चाहो तो 4 बार मल्टीप्लाई करा लेना। फिर यहाँ पर देखो 7 की पावर 2 मतलब 7 7 49 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखो फिर हम इनको ऐड कर लेंगे, 6 4 10 10 9 कितना हो जाएगा 19, 19 का आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, मतलब कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो मेरी यार आगे क्लास आएगी यहाँ पर मैं पूरी तरह से अब यूनिट डिजिट का मैं लास्ट क्लास लूँगा और पूरी तरह से यूनिट डिजिट का मैं सफाया करूँगा। और इसके बाद जो मेरी क्लास आएगी यार, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसते हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इन सब का इतना प्यारा सा तरीका लाऊंगा, शायद अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पर ऐसी क्लासेज नहीं देखे होंगे, ऐसे तरीके नहीं देखे होंगे। एक ही तरीके से इन सभी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा करके रख दूंगा। दोस्तों अगर अभी तक यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।